तो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 8:1 मल्टीप्लेक्सर से कर सकते हो। आगे से भी करना होगा तो बहुत सारे जो सिलेक्शन लाइंस हैं उनको ग्राउंड करना होगा, उसके बेसिस से भी कर सकते हैं। बट 8:1 अगर यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि इसे किस मल्टीप्लेक्सर से किया जाए, तब तो आप यू आर फ्री टू डू with any multiplexer either 8:1, 4:1, 2:1 mux। बट इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग 4:1 मक्स, और वो ये फंक्शन दे रखा है। तो अगर 4:1 मक्स की बात करें तो ये एक 4:1 मक्स है, इससे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर इस मक्स से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले वो देखते हैं। हमें दो सिलेक्शन लाइन्स चाहिए, कौन कौन सी, S1 S0, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इनमें जो I0, I1, I2 और I3, इन सभी पे इनपुट से क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम 4:1 मक्स से कर रहे हैं तो सबसे पहले 4:1 मक्स का मतलब अगर देखें तो 4:1 मक्स इसका मतलब है 2⁻²⁴, यानी दो सिलेक्ट लाइंस होंगी। तो हमें दो सिलेक्ट लाइंस होंगी। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी। इन तीन वेरिएबल्स में से किसी दो को सिलेक्शन लाइन मान के हम कर सकते हैं, वो अपने ऊपर फ्री है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि किसे आप सिलेक्शन लाइन मानेंगे, तब तो उसी को मानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप किसी को भी सिलेक्शन लाइन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम जितने भी संभावनाएं हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज होंगी, उन सभी को सिलेक्शन लाइन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या लिया कि हम ए कॉमा बी, ये हमने क्या लिया है, सेलेक्ट लाइंस। तो तीन वेरिएबल्स थे ए बी सी। ए बी सी में से हमने ए और बी को सिलेक्ट लाइंस ले लिया। बचा वेरिएबल सी। वेरिएबल सी कहाँ पे जाएगा, इनपुट के लिए यूज होगा। जो रिमेनिंग वेरिएबल होता है, आपने सबसे पहले आपको सिलेक्ट लाइंस लेना है। जो भी बच जाएगा वो सभी इनपुट्स के कनेक्ट होंगे, या अदर कॉम्प्लीमेंटेड, अनकॉम्प्लीमेंटेड या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जितने भी वेरिएबल बचेंगे सब कुछ। तो ए बी को हमने सिलेक्ट लाइंस ले लिया। उसके बाद क्या ड्रॉ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेबल। इम्प्लीमेंटेशन टेबल, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल, तो इसमें 4:1 मक्स में कितने इनपुट्स हैं, 4। यहाँ पे 4 बनाइए, I0, I1, I2 और I3। कहने का मतलब है कि 4 कॉलम्स अब होंगे, ठीक है। और कितने वेरिएबल्स बच गए, 1, ठीक है ना। वैसे भी सिलेक्शन लाइंस कितनी है, 2। इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 4 इनपुट्स भी हैं, ठीक है। तो ऊपर इनपुट्स को दिखाते हैं और नीचे अब लेफ्ट ओवर वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी और सी। एक वेरिएबल बचा हुआ है, उसको लेफ्ट में दिखाएंगे। इसको जरा बना लेते हैं। अब सी, जो सी बचा हुआ है उसके दो हो सकते हैं, या तो सी या सी बार, ठीक है। तो सी और सी बार और सी, ये क्या है, ये लेफ्ट ओवर वेरिएबल है, लेफ्ट ओवर वेरिएबल या रिमेनिंग वेरिएबल, ठीक है। अब I0, I1, I2 और I3 इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिलेक्शन लाइंस तो हमको पता चल गया, इन सब की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन लाइन ये कैसे डिसाइड होता है, जैसे सिलेक्शन लाइंस हमने क्या ले लिया है, ए और बी को, तो ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा। अब अगर ये ए बी हो गया तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब ये 0 0 होगा तो I0 सेलेक्ट, 0 1 होगा I1 सेलेक्ट, 1 0 होगा I2 सेलेक्ट, 1 1 होगा तो क्या सेलेक्ट होगा, I3 सेलेक्ट होगा। कहने का मतलब कि 0 0 पे क्या सेलेक्ट होगा, I0, 0 1 पे क्या सेलेक्ट होगा, I1, 1 0 पे क्या सेलेक्ट होगा, I2 और 1 1 पे क्या सेलेक्ट होगा, I3 सेलेक्ट होगा। ये जो किसकी वैल्यूज है, ये ए और बी की है, ठीक है ना।
ए और बी की जो वैल्यूज हैं 0001 10 और 11 यही सब सिलेक्ट होगा। अब इन सेल्स की नंबरिंग करनी है। अब इन सेल्स की अगर हमको नंबरिंग करनी है तो सी बार का मतलब 0 और सी का मतलब 1। तो हमें जो नंबरिंग करनी होती है वो हमेशा ए बी और सी के फॉर्म में होगी, भले यहाँ पे सी ए हो बी सी हो कुछ भी हो, लेकिन जब भी हम इस सेल्स को भरेंगे नंबरिंग में तो उसको जीरो ए बी और सी के फॉर्म में ही भरेंगे। तो ए बी कितना है 00 और सी कितना है 0, तो यहाँ आएगा 0। यहाँ पे क्या है 0 1 0, तो कितना आएगा 2 0 नहीं, ए बी कितना है 10 और सी कितना है 0 यानी कि 4 1 1 और 0 इसका मतलब है 6। फिर 0 0 1 मतलब कि यहाँ से ए बी की इस सेल के लिए ए बी की वैल्यू कितनी है, इस सेल के लिए ए बी की वैल्यू है 0 0 और सी की वैल्यू है 1, तो 1। इस सेल के लिए ए बी की वैल्यू कितनी है 0 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 3 0 1 1 मतलब डेसिमल में। इस सेल के लिए ए बी की वैल्यू 1 0 और सी की वैल्यू 1, ठीक है, यानी 1 0 1 और इसकी डेसिमल वैल्यू 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। अब हमारे पास जो मीन टर्म्स दिया है वो इसको में भरिए, तो 0 1 3 5 7 बाकी सब जगह 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा इसको वर्टिकली देखते हैं कि आई नॉट हमको क्या निकालना, आई नॉट इनपुट पे क्या आएगा, वर्टिकली देखे दोनों में 1 यानी इनपुट पे क्या ही रहेगा 1 ही रहेगा। I1 में एक जगह 1 आया है यानी कि C, यहाँ पे एक जगह 1 आया है यानी कि C, यहाँ पे एक जगह 1 आया यानी कि यहाँ पे C। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो इनपुट्स कनेक्टेड होंगे वो पहले में I0 में 1 C C और C, तो ये हो गए इसके इनपुट्स, ठीक है। इसको आप देख सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारे पास क्या था, ए बी एज ए सिलेक्ट लाइंस हमने ए बी को ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बी सी को सिलेक्शन लाइन लेके करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया होगा, तो हमारा 4:1 मक्स तो वही रहेगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि BC को एज ए सिलेक्शन लाइन ले रहे हैं। किसको सिलेक्शन लाइन लेंगे, BC को। BC ये क्या है, सिलेक्ट लाइन से। अब अगर हमने BC को सिलेक्ट लाइंस लिया तो यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, तो इनपुट भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इनपुट और ये भी चेंज हो जाएगा। हमने इस बार सिलेक्ट लाइंस किसको लिया है, BC को, B और C, ठीक है। तो BC को सिलेक्ट लाइंस ले लिया और I0 से लेके I3 तक की वैल्यू निकालना है, तो फिर से इंप्लीमेंटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। इंप्लीमेंट कुल मिला के हमें वैल्यू निकालनी होती किसकी, इनपुट्स की। तो इंप्लीमेंटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे तो इनपुट्स कितने हैं 4, तो 4 कॉलम्स होनी चाहिए। एक 2 3 4 ये हो गया। यहाँ आ जाएगा I0 I1 I2 और I3 यहाँ पे। अब BC को सिलेक्ट लाइंस ले लिया तो बच कौन सा गया, A। तो यहाँ क्या कर लिखेंगे, A बार, A बचा था तो A बार और A, यानी कि यहाँ पे 0 और 1। इसके जो I0 I1 कैसे डिसाइड होगा, BC की वैल्यूज पे। अगर BC 0 0 हुआ तो I0 0 1 हुआ, I1 1 0 हुआ, I2 और 1 1 हुआ तो I3। तो ये कितने वैल्यूज हो गए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और जो ये हम लिख रहे हैं 0 0 इसकी 0 0 वही यहाँ सफिक्स में भी आ रहा है 0 1 यानी 1 सफिक्स में, 1 0 यानी 2 सफिक्स में, 1 1 यानी 3 सफिक्स में। ये एक्चुअली वैल्यूज कॉम्बिनेशंस किसके हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं BC के, ठीक है ना। अब फिर से अब क्या करना होगा हमें, इस बार फिर से जो हम सेल्स की नंबरिंग करेंगे A B और C की तरह ही होगा। अब यहाँ पहले वाले में देखें तो A की वैल्यू 0, BC की वैल्यू 0, कितना आएगा 0। दूसरे वाले के लिए, इस वाले सेल के लिए A की वैल्यू 0, B और C की वैल्यू 0 0 1, तो 1।
अगर आप चेक करो तो पिछले वाले इम्प्लीमेंटेशन टेबल पे यहाँ पे 2 आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इस बार 1 आ रहा है। यहाँ पे 0 1 0 कितना हो जाएगा 2, 0 1 1 तो कितना हो जाएगा 3। फिर इस सेल के लिए ए की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 0 0 तो 1 0 0 यानी कि 4, 1 0 1 यानी कि 5, 1 1 0 यानी कि 6 और 1 1 1 यानी कि 7। थोड़ा मैं इसको बड़े से लिख देता हूँ। सेल्स की नंबरिंग ये के मैप से बिल्कुल अलग है, तो के मैप जैसी नंबरिंग इसमें नहीं होती। यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 5। अब 0 1 3 5 7 तो 0 1 3 5 और 7, बाकी जगह आप 0 लिख दो। अब देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बार, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे वर्टिकली देखेंगे 0 और यहाँ वर्टिकली देखेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये इनपुट्स आ गए आई नॉट, ए बार, I1 1, I2 0 और I3 1। ये हो गया, ठीक है। तो अगर BC को एज सिलेक्शन लाइन लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमने BC को ले लिया, अब हम AC को लेते हैं सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। तो AC को अगर हम सिलेक्शन लाइंस लेते हैं तो क्या क्या बदल जाएगा। इस बार हम AC को सिलेक्शन लाइन लेंगे, इनपुट्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो नंबरिंग है ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक है ना। ये नंबरिंग्स भी बदल जाएंगी। ठीक, तो हम इस बार क्या ले रहे हैं, AC को सिलेक्शन लाइंस ले रहे हैं। तो हमने AC को लिया है तो AC यहां लिखिए, ठीक। AC को आपने सिलेक्शन लाइन लिया तो B जो है वो लेफ्ट ओवर वेरिएबल, तो वो यहां लिख दें, ठीक। ये किसकी है, A और C का कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब जरा इन सेल्स की नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमें किस फॉर्म में करना है, ABC। A की वैल्यू कितनी है 0 पहले वाले सेल के लिए, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, तो कितना आएगा यहाँ पे 0। इस वाले सेल के लिए A की वैल्यू कितनी है 0, B की वैल्यू 0 और जो C की वैल्यू है वो भी कितनी है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 1, ठीक है। इस वाले सेल के लिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 0, तो कितना आ गया 4। इसके लिए 1 0 और 1 यानी कि 5, इसके लिए 0 1 0 यानी कि 2, इसके लिए तो 0 1 और 1 यानी कि A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1, तो 0 1 1 3, यहाँ पे 1 1 और 0 कितना हो जाएगा 6, 1 1 और 1 तो हो जाएगा 7। फिर से चेंज हो गया।
अब 0 1 0 1 3 5 7 3 5 और 7। ठीक है, बाकी जगह पे 0 पुट कर दीजिए। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा बी बार, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 0 और यहां से आएगा 1। बी बार 1 0 1, तो ये आ गया बी बार 1 0 और 1। ये इसका इनपुट हो गया जब हमने एसी को सिलेक्शन लाइन से लिया। ध्यान रखें, एसी को सिलेक्शन लाइन लेना और सीए को सिलेक्शन लाइन लेना ये भी अलग अलग चीज है। बीसी को सिलेक्शन लाइन लेना, सीबी को सिलेक्शन लाइन लेना, ये भी इस पे भी चेंजेस आ जाएंगे इनपुट्स में। एबी को सिलेक्शन लाइन लेने और बीए को सिलेक्शन लाइन लेने में भी चेंजेस आएंगे। अब हम जरा सीए को सिलेक्शन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट हम एसी सीए को सिलेक्शन लाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि सी और ए को सिलेक्ट लाइंस लिया। आप सी ए को सिलेक्ट लाइंस ले लिए। ठीक है ना, जहां पे सी ए की वैल्यू अगर 0 0 हो तो आई नॉट सिलेक्ट होगा। इसका मतलब कि जो यहाँ पे दिया है ये सी ए की वैल्यूज दे रखा है, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस की वजह से ये सारे सिलेक्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, बी बार और बी। ठीक है, अब हमें फिर से एबीसी के फॉर्मेट में ही लेना होगा और किसी फॉर्मेट में नहीं लेंगे, यानी सी ए नहीं कर देंगे, एबीसी के ही फॉर्मेट में होगा। अगर इस सेल के लिए देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की भी वैल्यू 0 और सी की भी वैल्यू 0, यानी 0 0 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इस वाले के लिए देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0, 1 0 0। तो 1 0 0 का मतलब 4। इसके लिए अगर देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 0 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1। इसके लिए अगर देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 1, 1 0 1, यानी कितना जाएगा 5 आ जाएगा। इसके लिए अगर देखें तो ए की वैल्यू है 0 0 1 और सी की वैल्यू 0 0 1 0। तो 0 1 0 का मतलब कितना हो गया 2। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो 1 1 और 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, 1 1 0 का मतलब 6। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1, यानी कि 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, यानी कि 7। तो ये सेल्स की नंबरिंग हो गई। अब इसी के बेसिस पे क्या भरना है हमें, मीन टर्म्स इसमें भर देने हैं। मीन टर्म्स क्या है, 0 1 3 5 और 7। बाकी जगह आप क्या पुट कर दो 0। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा बी बार, यहां से क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी बी बार 0 1 1। तो यह आ जाएगा बी बार 0 1 और 1। तो स्टूडेंट्स ये 3 वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन था जिसको उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रखा था। इसे हमने डिफरेंट सिलेक्शन लाइंस लेके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चंस, और डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकता है। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया इम्प्लीमेंटेशन टेबल से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है।
अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।